श्राद्ध की विधि। श्री सनक जी कहते हैं, द्विजोत्तम, निमंत्रित ब्राह्मणों के एकत्र होने पर प्रायश्चित से शुद्ध हृदय वाला श्राद्ध करता पुरुष उनसे श्राद्ध के लिए आज्ञा ले। ब्राह्मणों से श्राद्ध के लिए आज्ञा मिल जाने पर श्राद्ध करता पुरुष फिर उनमें से 2 को विश्वदेव श्राद्ध के लिए और 3 को विधि पूर्वक पितृ श्राद्ध के लिए पुनः निमंत्रित करे, अथवा देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध के लिए एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करे। श्राद्ध के लिए आज्ञा लेकर एक मंडल बनाए। ब्राह्मण के लिए चौकोर, क्षत्रिय के लिए त्रिकोण तथा वैश्य के लिए गोल मंडल बनाना आवश्यक समझना चाहिए और शूद्र को मंडल ना बनाकर केवल भूमि को सींच देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के अभाव में भाई को, पुत्र को अथवा अपने आप को ही श्राद्ध में नियुक्त करे, परंतु वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को श्राद्ध में नियुक्त ना करे। ब्राह्मणों के पैर धोकर उन्हें आचमन कराए और नियत आसन पर बिठाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी विधि पूर्वक पूजा करे। ब्राह्मणों के बीच में तथा श्राद्ध मंडप के द्वार देश में श्राद्ध करता पुरुष अपहर्ता असुरा रक्षासी वेदिशधा इस ऋचा का उच्चारण करते हुए तिल बिखेरे। जौ और कुशों द्वारा विश्व देवों को आसन दे। हाथ में जौ और कुश लेकर इस प्रकार कहे, विश्वेश्याम देव नाम इदम आसनम। ऐसा कहकर विश्व देवों के बैठने के लिए आसन रूप से उस कुशा को रख दे और प्रार्थना करे, हे विश्व देवों, आप लोग इस देव श्राद्ध में अपना समय दें और प्रतीक्षा करें। अक्षयोदक और आसन समर्पण के वाक्य में विश्व देवों और पितरों के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आवाहन वाक्य में द्वितीय विभक्ति बताई गई है। अन्न समर्पण के वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। शेष कार्य संबोधन पूर्वक करना चाहिए। कुश की पवित्री से युक्त 2 पात्र लेकर उनमें शन्नो देवी इत्यादि ऋचा का उच्चारण करके जल डाले। फिर यवोसी इत्यादि मंत्र बोलकर उसमें जब डाले। उसके बाद चुपचाप बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प छोड़ दे। इस प्रकार अर्धपात्र तैयार हो जाने पर वैश्य देवासा इत्यादि मंत्र से विश्व देवों का आवाहन करे। तदनंतर या दिव्या आपः इत्यादि मंत्र से अर्ध को अभिमंत्रित करके एकाग्र चित्त हो पित और मात महा संबंधी विश्व देवों को संकल्प पूर्वक क्रमशः अर्ध दे। उसके बाद गंध, पत्र, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप आदि के द्वारा उन देवताओं का पूजन करे। तत्पश्चात विश्व देवों से आज्ञा लेकर पितृगणों का पूजन करे। उनके लिए सदा तिलयुक्त कुशों वाला आसन देना चाहिए। उन्हें अर्घ देने के लिए द्विज पूर्वक 3 पात्र रखे। शन्नो देवी इत्यादि मंत्र से जल डालकर तिलोसी सोमदेवत्यो इत्यादि मंत्र से तिल डाले। फिर उशंत सुत्ता इत्यादि मंत्र द्वारा पितरों का आवाहन करके ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो
या देव्या आपः इत्यादि मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके पूर्ववत संकल्प पूर्वक पितरों को समर्पित करे। अर्घ्य पात्र को उलटकर पितरों के वाम भाग में रखना चाहिए। साधु शिरोमणि तदनंतर गंध, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और आभूषण से अपनी शक्ति के अनुसार उन सब की पूजा करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष घृत सहित अन्न का ग्रास ले। अग्नो करिष्ये ऐसा कहकर उन ब्राह्मणों से इसके लिए आज्ञा ले। मुने करूं ऐसा कहकर श्राद्धकर्ता के पूछने पर ब्राह्मण लोग करो ऐसा कहें। इसके बाद अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासना अग्नि की स्थापना करके उसमें पूर्वोक्त अन्न के ग्रास की 2 आहुतियां डालें। उस समय सोमाय प्रतिमते सदा नमः ऐसा उच्चारण करे। फिर अग्नि कव्यवाहनाय सदा नमः ऐसा उच्चारण करे। विद्वान पुरुष अंत में स्वधा की जगह स्वाहा लगाकर भी प्रतियज्ञ की भांति आहुति दे सकते हैं। इन्हीं 2 आहुतियों से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अग्नि के अभाव में अर्थात यजमान के अग्निहोत्र न होने पर ब्राह्मण के हाथ में दान रूप होम करने का विधान है। ब्राह्मण जैसा आचार हो उसके अनुसार ब्राह्मण के हाथ या अग्नि में उक्त होम करना चाहिए। पार्वण उपस्थित होने पर अग्नि को दूर नहीं करना चाहिए। विप्रवर यदि पार्वण उपस्थित होने पर अपनी उपास्य अग्नि दूर हो तो पहले नूतन अग्नि की स्थापना करके उसमें होम आदि आवश्यक कार्य करने के पश्चात विद्वान पुरुष उस अग्नि का विसर्जन कर दे। यदि क्षया तिथि प्राप्त हो और उपासना अग्नि दूर हो तो अपने अग्निहोत्री द्विज भाइयों से विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न कराए। द्विज श्रेष्ठ श्राद्धकर्ता प्राचीनावीति होकर अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके अग्नि में होम करे और होम वशिष्ठ अग्नि को ब्राह्मण के पात्रों में भगवत स्मरण पूर्वक डाले। फिर स्वादिष्ट भक्ष्य, भोज्य, लेह आदि के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करे। तदनंतर एकाग्र चित्त हो विश्व देव और पितर दोनों के लिए अन्न परोसे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे। महान, बलवान, महाभाग विश्व देवगण यहाँ पधारें और जो जिस श्राद्ध में विहित हों वे उसके लिए सावधान रहें। इस प्रकार विश्व देवों से प्रार्थना करें। ये देवासा इत्यादि मंत्र से भी उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए। देव पक्ष के ब्राह्मणों से भी ऐसी ही प्रार्थना करे। उसके बाद ये चेह पितरो इत्यादि मंत्र से पितरों की अभ्यर्थना करके इस प्रकार प्रार्थना करे। जिनका तेज सब ओर प्रकाशित हो रहा है, जो ध्यान परायण तथा योग दृष्टि से संपन्न है, उन मूर्त पितरों को तथा अमूर्त पितरों को भी मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पितरों को प्रणाम करके श्राद्ध करता पुरुष भगवान नारायण का चिंतन करते हुए दिए हुए हविष्य तथा श्राद्ध कर्म को
भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दे। इसके बाद वे सब ब्राह्मण मौन होकर भोजन प्रारंभ करें। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह भविष्य राक्षस का भाग हो जाता है। पाक आदि की प्रशंसा या निंदा ना करें, सर्वथा मौन रहें। भोजन पात्र को हाथ से स्पर्श किए हुए ही भोजन करें। यदि कोई श्राद्ध में नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्र को सर्वथा छोड़ देता है तो उसे श्राद्धहंता जानना चाहिए, वह नरक में पड़ता है। भोजन करने वाले ब्राह्मणों में से कुछ लोग यदि एक दूसरे का स्पर्श कर लें और अन्न का त्याग न करके उसे खा लें तो उस स्पर्श जनित दोष का निवारण करने के लिए उन्हें 800 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग भोजन करते हों उस समय श्राद्ध करता पुरुष श्रद्धा पूर्वक कभी पराजित न होने वाले अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण करे। रक्षोघ्न मंत्र, वैष्णव सूक्त तथा विशेषतः तीर्थ संबंधी मंत्रों का पाठ करे। इसके सिवा पुरुष सूक्त, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, पवमान सूक्त तथा यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का जप करे। अन्य पुण्यदायक प्रसंगों का चिंतन करे। इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्रों का भी पाठ करे। नारद जी जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करें तब तक इन सब का जप या पाठ करना चाहिए। जब वे भोजन कर लें उस समय परोसने वाले पात्र में बचा हुआ उच्छिष्ट के समीप भूमि पर बिखेर दे। यह विक्रांत कहलाता है। उस समय मधुवातारितायते इत्यादि सूक्त का जप करे। नारद जी इसके बाद श्राद्ध करता पुरुष स्वयं दोनों पैर धोकर भली भांति आचमन कर ले। फिर ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर पिंड दान करे। स्वस्ति वाचन कराकर तर्पण करे। उसे देकर एकाग्र चित्त होकर ब्राह्मणों का अभिवादन करे। उल्टे हुए अर्ध पात्रों को सीधा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और उनसे स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद ले। जो द्विज अर्ध पात्र को हिलाए या सीधा किए बिना दक्षिणा लेते और स्वस्ति वाचन करते हैं उनके पितर 1 वर्ष तक उच्छिष्ट भोजन करते हैं। स्मृति कथित गोत्रम नो वर्धताम दातारो नो भी वर्धनताम इत्यादि वचन कहकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करे। तदनंतर उन्हें प्रणाम करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा, गंध एवं तांबूल अर्पित करे। उल्टे हुए अर्ध पात्र को उपतान करने के बाद हाथ में लेकर सदा का उच्चारण करे। फिर वाजे वाजे इत्यादि ऋचा को पढ़कर पितरों का, देवताओं का विसर्जन करे। श्राद्ध भोजन करने वाला ब्राह्मण तथा श्राद्ध करता यजमान दोनों उस रात में मैथुन का त्याग करें।